रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। और चर्चा करते हैं रिलेशंस की। यह है हमारी रामपन की बुक पार्ट 19 के पेज नंबर 2। रिलेशंस एक इन्वेस्टमेंट है। जब आप रिलेशंस मेंटेन कर रहे होते हैं तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। अब इन्वेस्टमेंट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और एक बेकार इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। अब जरूरी तो नहीं कि हर इन्वेस्टमेंट अच्छा ही हो। कोशिश करो कि इन्वेस्टमेंट अच्छा हो, मगर फल दैव के अधीन है। आपका काम है बस रिलेशंस में इन्वेस्ट करना। एक वेस्ट हो गया तो फिर करना, क्योंकि रिलेशंस ही दुनिया है। अगर आप इन्वेस्ट करते रहोगे तो यह दुनिया बनी रहेगी, और अगर इन्वेस्टमेंट खराब होने का बस शोक मनाते रहोगे तथा इन्वेस्टमेंट करना ही छोड़ दोगे तो समझ लो तुम्हारी दुनिया गई। जो इन्वेस्ट करता है वही पाता है, सभी जानते हैं। जो इन्वेस्ट करता है वही पाता है। अब आज मिले या कल, इससे मिले या उससे, मगर मिलता तो उसे ही है जो इन्वेस्ट करता है। बस इन्वेस्ट करते रहो, यही जीवन है, दुनिया बनी रहेगी। कितनी सुंदर बात है रिलेशंस। आप सुबह से शाम तक अपने जीवन पर्यंत देखते हैं कि ये जो दुनिया है बस रिलेशंस की है। कोई तुम्हारा दोस्त है, कोई तुम्हारा भाई है, कोई तुम्हारा चाचा ताऊ है, कोई तुम्हारा माता पिता है, कोई बहन है, कोई किसी रिश्ते में है, कोई किसी रिश्ते में है, और वही सब तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता रहता है। यही तो दुनिया है। अब अगर उन सब से आपके रिलेशंस अच्छे हैं तो तुम्हारी दुनिया प्यारी सी है, और अगर उन सब से रिलेशंस आपके खराब हैं तो बस आपकी दुनिया खराब हुई। तो कितनी सुंदर बात है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का फल तो वही पाता है जो इन्वेस्ट करता है। हमेशा अपने रिलेशंस में इन्वेस्ट करते रहो। आपको इन्वेस्ट करना ही क्या होता है? थोड़ा सा समय, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा सहयोग, थोड़ी सी मदद, बस एक दूसरे की करते रहो, एक दूसरे को हंसाते रहो, खुश करते रहो, काम आते रहो। इसी से रिलेशंस बने रहते हैं और रिलेशंस में प्यारापन बना रहता है, रिलेशंस की चाह बनी रहती है। बस यही है जो आपके जीवन को सुंदर बनाती है, आपके रोजमर्रा के जीवन को प्यारा सा बनाती है और एक आकर्षक बनाती है, एक जीवन में आकर्षण लाती है, जीवन को रंग बिरंगा बनाती है, जीवन में बीच बीच में खुशियाँ लाती है। क्योंकि जब वो रिलेशंस तुमसे बीच बीच में मिलते हैं तो तुम्हारे जीवन में कुछ नयापन लाते हैं, और उस नएपन का रंग आपके जीवन में इस प्रकार भरा जाता है और आप अपने रंग बिरंगे जीवन का आनंद उठाते हैं। तो ये है रिलेशंस। जितने सुंदर हों, जितने प्यारे हों, जितने अच्छे हों, मगर ये भी एक बात है, फल दैव के अधीन है। आप तो चाहते हैं कि आपके सबसे रिलेशंस अच्छे रहें, प्यारे से रहें, मगर जरूरी नहीं है कि वो रहे ही, क्योंकि इन्वेस्टमेंट
जरूरी नहीं है कि हर इन्वेस्टमेंट अच्छा ही इन्वेस्टमेंट होगा, कुछ बैड इन्वेस्टमेंट भी निकल जाएंगे। अगर निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे। आज का इन्वेस्टमेंट छूटा तो कल फिर इन्वेस्टमेंट। जब आप करते ही रहेंगे तो उसका ये परिणाम होगा कि आज नहीं तो कल परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। इसके द्वारा ना मिलेगा परिणाम तो किसी दूसरे के द्वारा मिलेगा, क्योंकि ये जो भगवान की दुनिया है बड़ी प्यारी सी है। ये जो यूनिवर्स है बड़ा प्यारा सा है। तुम्हारे भाव को देखता है, तुम्हारे कर्मों को देखता है, तुम्हारी इच्छा को देखता है, तुम्हारी इच्छा शक्ति को देखता है, तुम्हारे मन को देखता है और फिर उसी प्रकार से तुम्हें लौटाता है। और ये तुम्हें पता नहीं चलता ये कहाँ कहाँ से लौटाता है, कैसे कैसे लौटाता है। जब इसे तुम्हारे जीवन में बरकत करनी होती है तो ये बरकत कर देता है, और जब इसे तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना होता है तो बर्बाद कर देता है। तो बस हमें अपने इस यूनिवर्स से भी रिलेशंस अच्छे बनाने हैं, ऐसे बनाने हैं कि यूनिवर्स खुश हो जाए और अपनी तुम पे कृपा बरसाए। बाकी तो होई वही जो राम रचि राखा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और कितना सुंदर वर्णन, जैसे ये रामराज की राह, नर से नारायण की राह, सच्चिदानंद होने की राह, जीवन को आनंद में करने की राह। तो हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, फॉलो और शेयर करें, और हमारे चैनल रामराज आवन मिशन को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबावें, जिससे ये जन जन के मन तक पहुँचें और सभी के मन इस रास्ते पर पढ़ करके इस रास्ते में रम जाएं। जय श्री राम।